सोचो एक आदमी 13 साल से जिंदा है लेकिन होश में नहीं है, ना उठ सकता है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है। और एक दिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चलो अब इस इंसान को शांति से आज़ाद करते हैं। वेट वेट, क्या कोर्ट किसी को मारने की परमिशन दे सकती है? क्या यूथनेशिया इंडिया में अलाउड है? हाय एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट यूथनेशिया। हाँ, ये केस है हरीश राणा का। हरीश जब 19 ईयर्स के थे तब 2013 में उनकी बिल्डिंग से गिरने के बाद ब्रेन में सीवियर इंजुरीज हुई थी, जिसकी वजह से वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे। मतलब आंखें खुल सकती है, बॉडी जिंदा है, बट मीनिंगफुल कॉन्शियसनेस नहीं था। फैमिली ने उनका 13 साल तक ध्यान रखा और डॉक्टर्स हमेशा कहती थी कि रिकवरी इम्पॉसिबल है। तो फैमिली सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और बोली कि हम हरीश को मारना तो नहीं चाहते, बट उनको उनकी पेन से आज़ाद करना चाहते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूथनेशिया, सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड पैसिव यूथनेशिया इन द केस ऑफ हरीश राणा एंड दिस केस हैज बिकम लैंडमार्क एप्लीकेशन ऑफ पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली यूथनेशिया इज। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये एक मर्सी डेथ है, मतलब डिग्निफाइड डेथ। इसको मर्सी किलिंग भी बोल सकते हैं। ये दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज एक्टिव यूथनेशिया एंड देन पैसिव यूथनेशिया। तो एक्टिव यूथनेशिया मतलब किसी पेशेंट्स को आप इंजेक्शन और मेडिसिन देकर उसकी डेलिबरेटली डेथ कॉज करते हो, जो कि इंडिया में इलीगल है। और पैसिव यूथनेशिया मतलब अगर कोई पर्सन, कोई पेशेंट हो जो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है और उसका रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाता है, उसका आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ करना मतलब पैसिव यूथनेशिया है। और ये इंडिया में अलाउड है, बट ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अभी एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में इलीगल क्यों है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डेलिबरेटली कॉजिंग डेथ थ्रू लीथल इंजेक्शंस एंड मेडिसिन्स, एंड इट इज इलीगल इन इंडिया बिकॉज इट माइट अट्रैक्ट द क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर BNS। और जो डॉक्टर्स एक्टिव यूथनेशिया को असिस्ट करेंगे उन पे भी कल्पेबल होमिसाइड जैसे सीरियस ऑफेंसेस लग सकते हैं। अभी पैसिव यूथनेशिया का लीगल फाउंडेशन देखेंगे, वो है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा कि आर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। का लैंडमार्क केस देखते हैं, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक नर्स पे वायलेंट असॉल्ट हुआ था, जिसके बाद वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम पैसिव यूथनेशिया को एड्रेस किया था। हमारे कंट्री में यूथनेशिया पे कोई भी डेडिकेटेड लॉ नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया पे कोई गाइडलाइंस दी थी। और ये गाइडलाइंस देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पैसिव यूथनेशिया को रिजेक्ट किया था। सिमिलर केस हुआ था 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। कॉमन कॉज एक NGO था जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन फाइल किया था कि अगर कोई पेशेंट हो जो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है या फिर परमानेंटली कोमा में चला जाता है, तो क्या उसको आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट दे के जिंदा रखना चाहिए। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेन पॉइंट्स एड्रेस किए थे। फर्स्ट, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था। सेकेंड इज लिविंग विल को रिकॉग्नाइज किया था। लिविंग विल मतलब अगर कोई भी हेल्दी पर्सन एडवांस में ही ये विल बनाता है कि अगर मैं कल कोमा में या फिर किसी भी वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता हूं तो मुझे आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट नहीं देना। तीसरा था कि आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो अब आता है हरीश राणा का केस, जिसमें कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को फर्स्ट टाइम अलाउ करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई विथ डिग्निटी। मतलब पैसिव यूथनेशिया सिर्फ उसी केसेस में अलाउड है जिसमें रिकवरी होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या इरिवर्सिबल हो। इंडिया में आज भी यूथनेशिया पे डेडिकेटेड कोई भी लॉ नहीं है। हरीश राणा जजमेंट के बाद शायद ही पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एक्टिव यूथनेशिया को क्या इंडिया में अलाउ करना चाहिए, और अगर हाँ तो उसका एथिकल पर्सपेक्टिव क्या होगा? मुझे कमेंट करके बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।